नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे, आपके परिवार में सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो टाइम एंड वर्क हम पढ़ रहे थे, ठीक है? तो उसी में आगे कंटिन्यू करते हैं और आज एक ऐसे सवालों की कुछ चर्चा करते हैं जो आपको सवाल बहुत परेशान करते हैं। जैसे कि एक सवाल वो आपके सामने लिख रहे हैं। सवाल ये है भाई कि a प्लस बी किसी काम को t दिनों में पूरा करता है। t दिनों में पूरा करते हैं। a अकेला इससे t प्लस 3 दिन ज़्यादा लेता है। जबकि b अकेला इससे t प्लस 12 दिन ज़्यादा लेता है। तो t का मान क्या है? या आपसे ये भी पूछ सकता है कि a प्लस बी मिलकर इसे कितने समय में करेंगे, ठीक है? सवाल क्या है भाई? सवाल ये है कि a प्लस बी किसी काम को t दिनों में पूरा करते हैं। a अकेला इससे t प्लस 3 दिन ज़्यादा लेता है, जबकि b अकेला इससे t प्लस 12 दिन ज़्यादा लेता है। तो t का मान क्या है, ठीक है? ये सवाल आप बहुत ही बड़े मेथड से लगाते हो, ठीक है? तो इस सवाल को आप विद इन सेकेंड लगा सकते हो, सेकंड से भी कम समय, माइक्रो सेकंड में सवाल को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? चाहे तो मैं इसको डायरेक्ट बता सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा तरीका बताऊंगा ताकि आप पूरी ज़िंदगी ना भूलें कि इस सवाल में कैसे क्या होता है। अगर हम डायरेक्ट बता देंगे आप आज से 1 महीने बाद आप भूल जाओगे, ठीक है? ऐसा बताएंगे ताकि आपको 100 साल तक याद रहे बात, ठीक है? 100 साल तक। चलिए देखते हैं। तो इस सवाल को समझाने के लिए हम थोड़ा सा इसमें चेंज कर रहे हैं। पहले चेंज ऐसे कर रहे हैं कि सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है भाई, a प्लस बी किसी काम को x दिनों में पूरा करते हैं। a अकेला इससे x प्लस a दिन ज़्यादा लेता है, जबकि b अकेला इससे x प्लस b दिन ज़्यादा लेता है, ठीक है? ये पूछ सकता है कि x का मान क्या है। क्या पूछ सकता है कि x का मान क्या है, ठीक है? ये सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है, ठीक है? अब इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इधर। इसका पहले ये देखेंगे इसका बेसिक तरीका क्या है इस सवाल को सॉल्व करने का। जैसे हम आपसे ये कहें कि अगर a किसी काम को 10 दिन में करता है, a किसी काम को 10 दिन में पूरा कर देता है, 10 दिन में पूरा काम करके चला जाता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? तो आपका जवाब होगा कि भाई 1/10 काम करेगा, है ना? 1/10 करेगा तभी तो 10 दिन में पूरा काम होगा। जैसे कहते हैं कि b अगर किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा? तो आपका जवाब होगा कि एक दिन में 1/20 काम करेगा, है ना? अगर आपसे पूछे 2 दिन में कितना करेगा तो आप कहोगे 2/10 भाग कर देगा। 3 दिन में पूछे तो 3/10 भाग करेगा, है ना? है ना? 4 दिन में पूछे 4/10 काम करेगा। इतनी बात आप समझते ना? यानी कि एक दिन में कितना काम करेगा? 1/10 काम करेगा। अब देखो, जैसे दिया हो कि a प्लस बी किसी काम को x दिन में पूरा करते हैं, तो एक दिन में कितना करेगा? थोड़ा इधर लेते हैं क्योंकि काफी लंबा सवाल है। एक दिन में 1/x काम करेगा कि नहीं करेगा? इसी तरह दिया हुआ है कि a अकेला इससे x प्लस a दिन ज्यादा लेता है, तो एक दिन में कितना करेगा? 1/x प्लस a करेगा। और ये एक दिन में कितना करेगा? 1/x प्लस b करेगा। मतलब जितना काम दोनों मिलकर करते हैं उतना ही काम a उससे 1/x समय में और b उससे 1/x प्लस b समय में करेगा, ठीक है? अब सुनिए, अब इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे? ऐसे आपको लगाना नहीं है, सिर्फ हम ये समझा रहे हैं कि ये कहाँ से निकला है, ठीक है? आप कोई आलतू फालतू की ऐसी ट्रिक ना तैयार करना कि T1/K1 L1/P1 आप पेपर में जरा सा सवाल इधर से उधर कर दे तो आप भूल जाएं या फिर आप ना कर पाएं। जरा सा सवाल इधर से उधर बना दे तो आप नहीं कर पाएंगे अगर आपने कोई आलतू फालतू की ट्रिक तैयार की है। आप कॉन्सेप्ट समझिए, चाहे जैसा सवाल चाहे जितना घुमा दे, आप कभी गलत नहीं करिए,
बात की कह रही है, आप समझ पा रहे हैं ना? देखिए तो इसका एलसीएम ये कितना आ जाएगा, x प्लस ए, और ये कितना आ जाएगा इंटू एक्स प्लस बी आ जाएगा, है ना? अब आप जानते हो कि अगर हम इसे x प्लस ए से भाग लगाएंगे तो एक क्या बचेगा, x प्लस बी बचेगा, और अगर x प्लस बी से भाग लगाएंगे तो x प्लस ए बचेगा। इधर कितना आएगा, 1/x, ठीक है? शायद नीचे ना देखें, इधर लिख देते हैं, 1/x बराबर ये कितना आ जाएगा, x 2x प्लस a प्लस बी, नीचे कितना आएगा, x² प्लस bx, a से कराएंगे तो ax आ जाएगा प्लस ab आ जाएगा, ठीक है? तो इसको आपको देखना नहीं, सिर्फ इसका हमने x का इसमें गुणा करा दिया और a का इसमें गुणा करा दिया। ये आपको तैयार नहीं करा, सिर्फ अभी आप कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं कि ये कहाँ से निकलती है चीज़। क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए तो इधर करेंगे तो ये 2x² हो जाएगा प्लस ax प्लस bx हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, x² प्लस bx प्लस ax प्लस ab। तो आप बताइए, बराबर में लिखा हुआ है तो ax से ax कट जाएगा, bx से bx कट जाएगा, और 2x² में एक x² चला गया तो x² बचेगा, और इधर क्या बचा, ab। तो अगर x² बराबर ab है तो x बराबर क्या होगा, रूट ab, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा, x बराबर रूट ab होगा। रूट ab का मतलब ये इससे कितने दिन ज़्यादा ले रहा था, a दिन ज़्यादा ले रहा था, और ये इससे b दिन ज़्यादा ले रहा था, तो a इंटू बी। तो इस कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि जब भी ऐसा सवाल बनेगा, जैसे पहले वाले सवाल में क्या था, t समय में करते हैं a प्लस बी, तो a उससे t प्लस 3 दिन ज़्यादा लेता है, b उससे t प्लस 12 दिन ज़्यादा लेता है। अब देखो, अब इस सवाल को आपको ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है, पेपर में आएगा, बस आपको इतनी सी बात समझनी है, जो कि उम्मीद करता है कि आप अगले 100 साल तक ये बात याद रखेंगे कि जब भी ऐसा सवाल आएगा कि वो उससे इतने दिन ज़्यादा a लेता है और b उससे इतने दिन ज़्यादा लेता है, तो हमेशा जितने दिन ज़्यादा बोले उसका आप रूट ले लीजिए, वही उस सवाल का उत्तर होगा। जैसे कि इस सवाल का तो अभी आप समझ गए, रूट a भी आएगा। अब पहले वाले सवाल की बात करते हैं। क्या दिया था कि a प्लस बी किसी काम को t दिन में पूरा करते हैं, a अकेला इससे t प्लस 3 दिन ज़्यादा लेता है, जबकि b अकेला इससे t प्लस 12 दिन ज़्यादा लेता है। तो पूछा था t का मान क्या है, या आपसे ये भी पूछ सकता है, कि दोनों मिलकर कितने समय में रहेंगे। बात की गहराई समझ पा रहे हैं ना? तो फिर क्या करेंगे, बस जब भी ऐसा सवाल है आप रूट ले लीजिए, वो उससे कितने दिन ज़्यादा ले रहे हैं, 3 दिन ज़्यादा ले रहे हैं। जैसे वहाँ पर हमने रूट a इंटू बी करा था, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 3 दिन ज़्यादा लेता है, जबकि b अकेला इससे 12 दिन ज़्यादा लेता है, तो 3 इंटू 12 हो जाएगा। अब 3 इंटू 12 का मतलब 12 × 36, और रूट 36 किसका वर्गमूल होगा, 6 का, और 6 दिन इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। बताइए, सेकंड से भी कम समय में आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, इतने बड़े सवाल को, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो। उम्मीद करते हैं यह बात आप याद रखेंगे। एक बार फिर से समझाते हैं, ये इससे 3 दिन ज़्यादा लेता था, इंटू 3 लिख दिया, और ये 20 से 12 दिन ज़्यादा लेता है तो इंटू 12 कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा, 12 × 36, और रूट 36 किसका वर्गमूल होगा, 6 का। 6 दिन सवाल का उत्तर। अगर आपसे ये पूछे कि a अकेला कितने दिन लेगा, तो भाई t का मान 6 है, या दोनों मिलकर 6 दिन लेते हैं। सवाल में बोला कि a अकेला इससे 3 दिन ज़्यादा लेता है, तो a कितने दिन लेगा, 9 दिन लेगा। b इससे कितने दिन ज़्यादा लेता है, 12 दिन ज़्यादा लेता है। दोनों मिलकर अगर 6 दिन में करते हैं, और वो 12 दिन भी अकेले इन दोनों से ज़्यादा लेता है, तो यानी कितने दिन लेता है, 18 दिन। यानी a 9 दिन लेता है, b 18 दिन लेता है, और दोनों मिलकर 6 दिन में करते हैं। ठीक है, यहाँ से सवाल आप प्रूव भी कर सकते हैं। आप दोनों का एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, 6 दिन ही सवाल का उत्तर आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आई होगी। एक और सवाल देखते हैं जल्दी से। a प्लस बी किसी काम को जितने समय में करते हैं, a अकेला उससे
ए अकेला उससे 9 दिन ज़्यादा लेता है। 9 दिन ज़्यादा लेता है, जबकि बी अकेला उससे 16 दिन ज़्यादा लेता है। 16 दिन ज़्यादा लेता है। ए प्लस बी मिलकर इसे कितने समय में करेंगे? ए प्लस बी मिलकर इसे कितने समय में करेंगे? ठीक है, तो इस सवाल को आपने सॉल्व कर लिया होगा। लिखते लिखते आपने सॉल्व कर लिया होगा कि ए अकेला इससे 9 दिन ज़्यादा लेता है, बी अकेला उससे कितने दिन ज़्यादा लेता है? 16 दिन ज़्यादा लेता है। तो 9 और 16 का गुणा, 16 9 144, और 144 किसका वर्गमूल होगा? 12 का। तो आप देखिए सेकंड से भी कम समय लग रहा है ना। आप उस मेथड से करेंगे, आप कितना टाइम आप लगाते हैं? तो ये 9 इंटू कितना हो जाएगा? 16, 16 9 144, और 144 किसका वर्गमूल होगा? 12 दिन, और 12 दिन इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि अगर सही बटे में आ जाए तो हाँ, सही बटे में भी आ सकता है, तो हमेशा वर्गमूल निकलेगा। ये बात याद रखना, हमेशा वर्गमूल निकलेगा जब भी ऐसा सवाल आएगा। ठीक है, जैसे एक और सवाल पेपर में आया, SSC में क्या आया था? ए प्लस बी किसी काम को जितने समय में करते हैं, ए उससे 4.5 दिन ज़्यादा लेता है, जबकि बी अकेला उससे 8 दिन ज़्यादा लेता है। बी अकेला उससे 8 दिन ज़्यादा लेता है, तो दोनों मिलकर इसे कितने समय में करेंगे? वही काम करेंगे, रूट ले लेंगे। रूट क्यों ले रहे हैं, ये बात हमने आपको पहले ही समझा दी थी। 4.5 का मतलब क्या होता है? 4 दूनी 8, 1 9/2। 4.5 का मतलब 9/2, और ये 8 दिन ज़्यादा लेता है, इंटू 8 कर दीजिए, कैंसिल कर लो, 2 4 को 8, 9 चौक 36 का मतलब कितना आ जाएगा? 6 दिन, और 6 दिन ही सवाल का उत्तर होगा। ठीक है, 6 दिन ही सवाल का उत्तर होगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ पा रहे होंगे। ये बहुत ही शानदार सवाल है, बहुत ही शानदार तरीका है। उम्मीद करते हैं कि आप इसे कभी नहीं भूलेंगे अगले 100 साल तक। ठीक है, जब आपकी नौकरी लग जाएगी उसके बाद भी नहीं भूलेंगे। एक और सवाल जल्दी से देख लेते हैं। ए प्लस बी किसी काम को 24 दिन में पूरा करते हैं। दोनों ने मिलकर 20 दिन काम किया। 20 दिन काम किया, उसके बाद बी काम छोड़कर चला जाता है। बी काम छोड़कर चला जाता है। शेष काम ए ने 6 दिन में पूरा किया, 6 दिन में समाप्त किया। तो एक अकेले पूरे काम को कितने समय में करेगा? अकेले पूरे काम को कितने समय में करेगा? कितने समय में करेगा? ठीक है, अगर आप ऐसे ही ज़बरदस्त शानदार तरीके से सवाल को सॉल्व करना चाहते हैं, आपको लगता है कि हर सवाल को आप उतनी गहराई से, या किसी चैप्टर को आप उतने गहराई से पढ़ना चाहते हैं, तो आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो हमारा और ज़्यादा मन लगेगा पढ़ाने में, और हम आपको ऐसी बेहतरीन चीज़ें, ठीक है,
आज तक कहीं नहीं पढ़ी होंगी, पूरे यूट्यूब में दावा है मेरा इस चीज़ का। ठीक है, जैसे एक और सवाल आपको बहुत परेशान करता है, a+b किसी काम को 24 दिन में पूरा करते हैं। इसके बाद b प्रश्नावली हम पढ़ाएंगे। 24 दिन में पूरा करते हैं, RS अग्रवाल की पूरा करते हैं। दोनों ने मिलकर 20 दिन काम किया, उसके बाद b काम छोड़कर चला जाता है, शेष काम a ने 6 दिन में समाप्त किया। तो a अकेले पूरे काम को कितने समय में करेगा? अब इस सवाल को आप एलसीएम लेके सॉल्व नहीं कर सकते। आप बताओ, आप एलसीएम लोगे तो किसका लोगे? सवाल में केवल यही दिया हुआ है a+b किसी काम को 24 दिन में पूरा करता है। एलसीएम लेने के लिए अगर a+b 24 दिया हुआ है तो ये भी देना होता है कि a अकेला इतने दिन करता है या b अकेला इतने दिन में करता है, तो आप एलसीएम लेते हैं। अब इस सवाल को आप एलसीएम लेके सॉल्व नहीं कर सकते। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जब आप एलसीएम लेके नहीं सॉल्व कर पाएंगे तो उसको हम फ्रैक्शन से सॉल्व करेंगे। कैसे? जैसे अभी हमने आपको बताया था कि अगर a किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है तो एक दिन में भैया कितना काम करेगा? आप कहोगे 1/10 काम करेगा। 2 दिन में कितना करेगा? 2/10 करेगा। 3 दिन में कितना करेगा? 3/10। 4 दिन में कितना करेगा? 4/10। 5 दिन में कितना करेगा? 5/10। ठीक है, इसी तरह तो काम करेगा। अब आप इस बात को समझ पा रहे हैं ना कि इसको हम लासा लेके नहीं सॉल्व कर सकते, एलसीएम लेके नहीं सॉल्व कर सकते, क्योंकि सवाल में सिर्फ यही दिया हुआ कि a+b 24 दिन में करते हैं। हमें ये नहीं पता है a अकेला कितने दिन लेता है या b अकेला कितने दिन लेता है। सिर्फ ये दिया हुआ है कि दोनों ने मिलकर 20 दिन किया, उसके बाद b काम छोड़कर चला गया, शेष काम इन्हें 6 दिन में समाप्त किया। तो a अकेले पूरे काम को कितने समय में करेगा? तो आप हमें एक बात बताओ, अगर ये दोनों मिलकर 24 दिन में करते हैं तो एक दिन में कितना करते होंगे? इस सवाल को आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 1/24 काम और 20 दिन करा तो आप डायरेक्ट बता सकते हो कि ये 20 दिन में कितना करेंगे? 20/24 काम करेंगे। भाई एक दिन में 1/24 काम करते हैं, एक दिन में 1/24 काम करते हैं, तो 20 दिन में कितना करेंगे? 20/24। जैसे हमने आपको ये बताया था कि एक दिन में 1/10 काम करते हैं तो 2 दिन में 2/10 होगा, 3 दिन में 3/10, 4 दिन में 4/10, 5 दिन में 5/10, 6 दिन में 6/10, है ना, 7 दिन में 7/10, ऐसे ही होगा ना। तो आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, एक दिन में 1/24 काम होगा। 20 दिन तक किया तो कितना काम करेंगे? 20/24, 20/24 करेंगे। कैंसिल कर लो, 4 पंचे 20, 4 6 24, तो 5/6 भाग हो गया है। तो शेष कितना बचा? तो आप हो गए 1 में घटा लीजिए। जब भी आपको शेष भाग निकालना होगा किसमें घटाएंगे? एक मान लेते हैं टोटल काम 1 था, 1 में 5/6 हो गया, तो शेष कितना बचा? 1 माइनस 5/6 कर दीजिए। तो ये 6 कम 6, 6 में 5 गया, 1/6, 1/6 काम शेष बचा। सवाल में बोला है कि वही शेष काम ए ने 6 दिन में करा है, तो 1/6 काम को अगर 6 दिन में कर रहा है ए, तो पूरे काम को कितने दिन में करेगा? ये 6 इधर बटे में इधर गुणा में चला जाएगा, 36 दिन में करेगा। और यही सवाल का उत्तर है कि ए अकेला पूरे काम को 36 दिन में करेगा। बोलो, एक बार जल्दी से फिर से समझाई दे रहे। देखिए, इस टाइप के और सवाल करेंगे। देखो, ये एक दिन में 1/24 काम करते हैं और सवाल में बोला है 20 दिन करें, तो 20 दिन में कितना करेगा? 20/24 काम करा होगा तो उन्होंने मिलकर 20/24, तो 20/24 का मतलब इसको 4 से कैंसिल कर ले, 4 पंचे 20, 4 6 24, यानी 5/6 काम हो गया। तो शेष कितना बचा? तो आप कहोगे 1 में घटा लें। जब भी आपको शेष काम निकालना हो तो आप किस में घटाएंगे? मान लेंगे टोटल काम 1 था, 1 में हमने 5/6 घटा लिया, तो ये कितना आएगा? 6 कम 6, 6 में 5 गया, 1/6, 1/6 आएगा। अब सवाल में बोले कि देखो 20/24 में एक दिन में 1/24 काम करते हैं, 20 दिन में 20/24 काम करेंगे। 5/6 काम हो गया, तो शेष कितना बचा? भाई 5/6 काम हो गया, उसके बाद बी काम छोड़ कर चला गया, तो शेष कितना बचा? 1/6, 1 में घटा लिया, 1 माइनस 5/6 कितना आ जाएगा? 6 कम 6, 6 में 5 गया, 1/6। और सवाल में बोले वही बी ने कितने ए ने कितने दिन में करा है? 6 दिन में। तो 1/6 काम को अगर 6 दिन में कर रहा है तो पूरे काम को ये इधर इसका गुणा हो जाएगा, 6 बटे में उधर जाएगा गुणा में, यानी पूरे काम को 36 दिन में करेगा। ए पूरे काम को 36 दिन में करेगा। ठीक है, ए पूरे काम को 36 दिन में करेगा। आपसे ये भी पूछ सकता है, तो अब आप ये भी पूछ सकता है कि बी अकेला इसे कितने समय में करेगा। तो अब आप निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं कि भाई हमें ये तो पता चली गया कि a+b 24 दिन लेते हैं, और हमें ये पता चल गया कि ए अकेला 36 दिन लेता है। तो आप निकाल सकते हैं 36 24 से कटने वाली संख्या 72,
24 से भाग लगाएंगे, 24 तेई 72, 36 दूना 72। ए अगर यहाँ पर 2 काम कर रहा है तो ए यहाँ पर भी 2 काम कर रहा होगा, तो बी कितना कर रहा होगा, 1 कर रहा होगा। ए अगर यहाँ पर 2 काम कर रहा है तो ए यहाँ पर भी 2 काम कर रहा होगा, तो बी कितना कर रहा होगा, 1 कर रहा होगा। यानी 1 से अगर 72 को भाग लगाएं तो 72 दिन में बी इस काम को 72 दिन में करेगा। ठीक है, इस टाइप के और सवाल करेंगे लेकिन अगली वीडियो में। ठीक है, उम्मीद करते हैं सवाल आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।